Good morning, everybody. Today, very important topic sciatica, जो commonly आप देखते भी होंगे आसपास, और आपको ऐसे पेशेंट बल्क वे में मिलेंगे। हर 10 में से 3 या 4 इसके पेशेंट वर्ल्ड वाइज हैं। साइटिक नर्व पढ़ाया होगा आप लोगों को। साइटिक नर्व के इन्फ्लेमेशन से साइटिका बोलते हैं। जो साइटिक नर्व इन्फ्लेम हो गया उसको साइटिका बोलते हैं। बहुत कॉमन है ओल्ड एज के पेशेंट में, आप देखेंगे ये भी आजकल यंग एज में भी काफ़ी होने लगा ये पेशेंट। और इसमें क्या होता है, पेशेंट को यूनिलैटरल और ये बायलैटरल होता है। यूनिलैटरल मतलब बोले तो एक पैर में, बायलैटरल मतलब बोले तो बोल पैर। इसमें बहुत सारी क्लिनिकल फीचर है, मगर जो मेन क्लिनिकल फीचर जो पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर मुझे बहुत शूटिंग पेन हो रहा है, सर मुझे यहाँ पे काफ मसल में बहुत पेन हो रहा है, मुझे सर दोनों बटक में पेन हो रहा है, कहीं बोलेगा तो इसकी डायग्नोसिस बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये एक्चुअली है क्या। क्योंकि इसके ये 5-6 मिनट का वीडियो में बहुत लंबा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बाद में हम डिटेल लेंगे एक जनरल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें डायग्नोसिस मुश्किल होता है कि ये साइटिका है या क्या है। तो साइटिका आपको बताया कि ये लंबर प्लेक्सस से इसका निकलता है, और ये रूट यहाँ से ऐसे निकल करके ये ऐसे बटक से ऐसे होते हुए इधर से ऐसे होते, फिर यहाँ 2 भाग में बंटता है, ये पैर के आगे की ओर और फिर ऐसे होते हुए नीचे की ओर यहाँ तक ये आता है। उसी प्रकार से फिर इधर में भी यहाँ से ऐसे बटक में होते हुए, थाई के पीछे बैक से होते हुए यहाँ से जाकर के 2 भाग में, और फिर ये। इसीलिए इसमें जो पेशेंट होता है वो कंप्लेन जो करता है, कभी कभी फुट पेन हो रहा है, कभी बोलता है मुझे पैर काफ़ी झुंझुनाहट हो रहा है, कभी कभी पैर नमनेस हो रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पे कंप्रेशन होगा उतना ज़्यादा ही पेशेंट को सीवियर प्रॉब्लम होगा। तो हमें इसका रूल आउट करना है। इसके अलग अलग टेक्निक्स हैं, हम एक टेक्निक्स को एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका टेक्निक कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। मेन कॉजेज़, इसका जो मेन कॉजेज़ है मेरे ख्याल से एक ओवर एज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब मोर देन 70 ईयर और 80 ईयर ओल्ड का पेशेंट होता है, जो स्पाइन का जो वर्टिब्रा होता है वो वर्टिब्रा का शेप डिस्टर्ब हो जाता है। नेचुरली इट इज एजिंग प्रोसेस, क्योंकि जो चीज़ का जो उसका शेप होता है वो शेप डिस्टर्ब होता है। कभी उसके अंदर बोन एक्स्ट्रा ग्रो कर जाते हैं, जिसको हम लोग ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। कभी कभी ऑस्टियोपोरोसिस होने के कारण, माल न्यूट्रिशन होने के कारण, न्यूट्रिशनल इनबैलेंस होने के कारण, स्पाइन फॉल इंजरी होने के कारण, स्पाइन में डिफॉर्मिटी होने के कारण, स्पाइन में कोई ट्रॉमा हो जाने के कारण, या वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो जाने के कारण, पोस्चरल डिस्टर्बेंस के कारण, जिसको हम लोग पोस्चरल सिंड्रोम बोलते हैं, उसके कारण डिसफंक्शनल सिंड्रोम, मतलब ऐसा पेशेंट जो कि एक ही पोजीशन में और एक ही पोस्चर में बहुत देर तक खड़ा रहता है, बहुत देर तक बैठ के काम करता है, टाइम एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, एक जो वर्टिब्रा है एक दूसरे वर्टिब्रा से नज़दीक आने लगता है और कंप्रेस होने। जनरली 2 वर्टिब्रा के बीच में, मान लीजिए वर्टिब्रा है तो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होता है ना, और बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, पता ही होगा। मगर पोस्चरल्स रॉन्ग पोस्चर्स, रॉन्ग दोस्तों में फैक्टर जो बताया उसकी कमी होने के कारण ये जो डिस्क है ये दोनों काफ क्लोज आ जाता है, और इसके बीच में जो नर्व रूट होता है वो ऐसे इंट्रैप हो जाता है। तो जब इंट्रैप होता है यहाँ पे, तो ये पेशेंट कभी कभी इसकी पेन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, इतना ज़्यादा सीवियर होती है, अनटॉलरेबल होता है वो पेशेंट का। कभी कभी पेशेंट अंदर बेड रिडन भी हो जाता है। इसका अलग अलग फॉर्म है, और कभी कभी एक्स्ट्रा बल्जिंग हो जाता है। उसके अंदर जो फ्लूइड, जो डिस्क का जो बल्ज है वो बल्ज बाहर से बल्ज आ जाता है, और वो बल्ज साइटिक नर्व को हिट करने लगता है। कभी कभी अंदर से प्रोट्रूशन एंड एक्सट्रूशंस हो जाते हैं डिस्क में, वहाँ पे वर्टिब्रास के अंदर में। तो देयर आर चेंज इन द शेप इन द वर्टिब्रा। जितना बड़ा चेंजेस होगा, जितना बड़ा डिस्टर्बेंस होगा, उतना मेजर कॉम्प्लिकेशंस आएगा। यदि कोई वर्टिब्रल इनकम्प्रेशन, वर्टिब्रल फ्रैक्चर में हो जाता है तो केस और भी ज़्यादा वर्स्ट होता है। ऐसा में पेशेंट बेड रिडन भी हो जाता है, और कभी कभी दोनों पैर एकदम सा डैमेज हो जाता है, जिसको पैरापेरेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो क्या कंडीशन लेकर के पेशेंट आया वो डिपेंड करता है। देयर आर मल्टीपल कॉजेज़, बट बहुत कॉमन है। हमने तो बल्क वे में देखा है, आप भी देखेंगे। जैसे जैसे इसका एक्सपीरियंसेस होगा उसको लेंगे, पता करेंगे। जनरली फाइंड आउट हम लोग MRI से रूल आउट करते हैं। MRI में बच्चों लोग को ले रहे हैं, चारों ओर से घुमा के बच्चे लोग ले यहाँ पे MRI से रूल आउट कर रहे हैं। MRI से उसमें साफ दिख जाता है कि लेवल L1, L2, L3, L4 जो भी है, या S1 है,
किसमें कंप्रेशन आया है, वो एक बहुत ही ईजीएस्ट वे है एमआरआई। मगर मैंने कई बार बताया आपको सो मेनी टाइम्स, हमारे पास एक गांव में आप काम कर रहे हैं, जो लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट है, जेंट्स फिजियोथेरेपिस्ट, आप रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं, वहाँ पे दूर दूर तक कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, पेशेंट आया सर ये, तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए एज ए हेल्थ प्रोफेशनल कि इसको साइटिका है या फ्रैक्चर है या क्या इसका रूट काउज है, तब तो आप ट्रीटमेंट में जाएंगे। ट्रीटमेंट तो बाद की बात होती है, पहले तो ये मालूम चले कि बुखार क्यों हो रहा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, बेसिक चैलेंज दिस वन। तो एज़ फार एज जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस प्रोग्रेस करेगा, तो एक बहुत सिंपल सा रूल है कि आपको जो साइटिका का पेशेंट है, बहुत सिंपल है, तो आप ये जो नर्व है, जो साइटिक रूट यहाँ जा रहा है, ये जो पोप्लेटियल फोसा बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द पोप्लेटियल फोसा। तो पोप्लेटियल फोसा यहाँ से ये नर्व जो होता है, ये यहाँ से ये निकल कर बटक से होते हुए, तो यहाँ पे इसको आप जनरली देखेंगे, इसको थंब से ऐसे दाबेंगे तो पेशेंट को काफ़ी पेन होने लगेगा। अभी इसको उतना दर्द नहीं होगा क्योंकि माइल्ड इसको पेन होगा मेरा थंब प्रेस का, मगर जिसको यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, सीवियर साइटिका होगा, इसको ऐसे आप प्रेस करेंगे, द पेशेंट विल ओके राइट, थंब बोलो, तो द पेशेंट विल जंप इट,